Hello everyone, today's topic is distance and direction. Distance and direction. अब डिस्टेंस एंड डायरेक्शन का मीनिंग क्या है भाई? दिशा एवं दूरी है ना। डायरेक्शन का मतलब है दिशा और डिस्टेंस का मतलब है दूरी। तो सबसे जो पहले जो टॉपिक का नेम है उसे ही डिस्क्राइब करना जरूरी है। दिशा एवं दूरी, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, मतलब इसमें बात भी किसकी जाएगी? डायरेक्शन और डिस्टेंस की ही बात की जाएगी इस टॉपिक में, है ना। तो ये होता क्या है भाई? तो डायरेक्शन कितने होते हैं? ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, है ना। 4 डायरेक्शन आपने सुन रखे होंगे भाई, बिल्कुल सही है। अब ये चारों होते कहाँ हैं ये पता करना है। तो यहाँ देखिए, आपके ईस्ट साइड हमेशा क्या माना जाए? आपके राइट साइड हमेशा क्या माना जाएगा भाई? ईस्ट। जस्ट अपोजिट वेस्ट, है कि नहीं? ईस्ट के अपोजिट होता है ना वेस्ट। ये तो पता ही होगा भाई, ईस्ट वेस्ट। नॉर्थ कहाँ होता है? ऊपर, और नीचे क्या होता है? साउथ। ये आपने याद रखना होगा भाई। ओके, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। मुझे नहीं लगता कोई प्रॉब्लम होगी। बस दो चीजें याद रखना है कि राइट की तरफ ईस्ट है और ऊपर की तरफ नॉर्थ है, और बाकी दो तो इनके ऑपोजिट चलते हैं। ईस्ट के अपोजिट क्या हो गया? वेस्ट। नॉर्थ के अपोजिट क्या हो गया? साउथ। अब क्या यही 4 डायरेक्शन होते हैं? तो नहीं, यहाँ क्या होगा भाई? नॉर्थ ईस्ट, यहाँ साउथ ईस्ट, यहाँ साउथ वेस्ट, और यहाँ नॉर्थ वेस्ट। क्लियर? जी हाँ, बिल्कुल क्लियर होगा भाई, कोई परेशानी वाली बात नहीं है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं भाई। ये तो बात हो गई किसकी? डायरेक्शन की। डिस्टेंस क्या है? तो यहाँ बंदों को रो में चलाने के लिए बोलेगा, है ना। रो में कैसे? कि चलिए, बोलता है कि एक आदमी 10 किलोमीटर ईस्ट की तरफ चला। तो सबसे पहले अपना स्टार्टिंग पॉइंट बनाओ। ठीक है, सबसे पहले क्या बनाएंगे अपन? स्टार्टिंग पॉइंट। और यहां से कहां जाएगा वो? ईस्ट की तरफ, मतलब यहाँ चला। ये देखिए, है ना। कितना चला? 10। अब आगे बोलता है टर्न राइट वॉक 4 किलोमीटर। राइट में मुड़ा और 4 चला। ठीक, अगेन टर्न राइट वॉक 10 किलोमीटर। ये लो। अब देखो क्या क्या क्वेश्चन पूछ सकता है। बताओ स्टार्टिंग पॉइंट से कितना दूर है, ये बताना है ना। तो ये कितना है भाई? 4। तो ये भी कितना होगा? 4। ठीक, स्टार्टिंग पॉइंट से किस डायरेक्शन में है? तो यहां से यहाँ कौन सा डायरेक्शन लगेगा भाई? साउथ। ठीक, इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा? साउथ। उसका फेस किस डायरेक्शन में है? तो फेस इस तरफ है। इस तरफ कौन सा डायरेक्शन लगेगा भाई? वेस्ट। ओके, फेस पूछेगा तो वेस्ट, है ना। स्टार्टिंग पॉइंट से कहाँ है? तो साउथ। दोनों अलग अलग क्वेश्चन है भाई, है ना। और डिस्टेंस कितना है? तो ये 4 था, ये भी 4 ही होगा। क्लियर? तो दोनों चीजें अब समझ में आ गई होंगी, डायरेक्शन क्या है और डिस्टेंस क्या है। ठीक, और इसी दोनों से मिलकर बना है डायरेक्शन एंड डिस्टेंस, दिशा एवं दूरी। चलिए, तो अब क्वेश्चंस की तरफ अब हम चल सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? ये लीजिए, 1 2 3 दिया हुआ है। मतलब कितने क्वेश्चन है इसमें? 1 से 3 तक। टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 3। और वैल्यू भी कितनी होगी इसकी? 3 मार्क्स। ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। प्रत्येक क्वेश्चन का 1 मार्क्स आपको मिल जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। सोमू स्टार्ट्स वॉकिंग फ्रॉम हिज हाउस। वो अपने घर से चला, ये मान लिया उसका हाउस, है ना। अब कहाँ चला है? नॉर्थ में 20। ये लो भाई, चला दिया नॉर्थ में। कितना चला है? 20। आगे बोलता है राइट टर्न, है ना। टेक अ राइट टर्न। राइट में मुड़ा और 30 चला। ये लो भाई, 30 चला दिया राइट में। 20 से ज्यादा होगा भाई 30, है ना। 30 ज्यादा होता है, 20 कम। देखो 30 ज्यादा दिख रहा है, 20 कम दिख रहा है। देन ही वॉक टूवर्ड्स द साउथ फ्रॉम 35। अब राइट मुड़ा और कितना चला? साउथ मुड़ा में चला है और 35 चला। ये चला दिया भाई, साउथ में चला दिया उसको। साउथ में बोला ना, टूवर्ड्स साउथ फॉर 35। देन वॉक 15 मीटर आफ्टर टेकिंग अ लेफ्ट टर्न। उसके बाद लेफ्ट मुड़ा और 15 चला। ये चला दिया भाई 15, है ना। फाइनली अब वह he walked towards the direction in which started journey initially for 15 meter to reach a shop. क्या कहना चाह रहा भाई? फाइनली he walked towards the direction in which he started the journey initially for 15 meter to reach a shop, है ना। अब वह उस तरफ चला है 15 मीटर जहां से उसे शॉप को जाना था, है ना।
तो कहाँ जाएगा भाई वो, इधर, जहां से वो सीधा पहुंच सकता है। ठीक, ये चला गया शॉप वाले डायरेक्शन में, तो वहां से उसका शॉप कहाँ ऊपर की तरफ पड़ता, तो इस तरफ चला गया। ठीक है, अब वो देखो सीधा सीधा अपनी शॉप की तरफ जा सकता है। ठीक, अब क्या पूछता है क्वेश्चन, ये देखिए क्वेश्चन आ गया आपके सामने। हाउ फार इज ही, हाउ फार इज द शॉप फ्रॉम सोमूज हाउस, है ना। सोमू के हाउस से उसका दुकान कितनी दूर है। तो अब आपको देखिए ये पता करना है, ये कितना है भाई, 30, और ये कितना है 15, तो 30 और 15 कितना हो गया भाई, 45। ओके, 45 है क्या भाई, जी हाँ। क्वेश्चन नंबर 2, इन विच डायरेक्शन इज सोमू फेसिंग आफ्टर रीचिंग द शॉप। दुकान पहुंचने के पश्चात वह किस तरफ, इन विच डायरेक्शन सोमू फेस, सोमू का फेस दुकान पहुंचने पे किस तरफ था। दुकान जब वो पहुंचा तो देखिए इस तरफ था, है ना, और इधर ऊपर की तरफ देख रहा था, तो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो कौन सा डायरेक्शन लगता है भाई यहाँ, NORTH, नॉर्थ, क्योंकि ऊपर यहाँ था, वो ऊपर की तरफ देख रहा है, तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन होगा भाई, नॉर्थ। ठीक, सो द राइट आंसर इज नॉर्थ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 3, इफ रामूज हाउस इज 25 मीटर टू द वेस्ट ऑफ शॉप, है ना, यदि रामू का घर 25 मीटर वेस्ट में है शॉप के, ओके 25 मीटर वेस्ट में है शॉप के, ये लीजिए यहाँ बना दिया भाई। व्हाट इज द डिस्टेंस एंड डायरेक्शन रामूज हाउस रिस्पेक्ट टू सोमूज हाउस। तो रामू का घर सोमू से कितना दूर है, अब ये 30 और 15 45 है टोटल, 45 में से 25 माइनस हो गया, 25 माइनस हुआ तो बचा कितना 20। सो द राइट आंसर इज 20 मीटर। किसका पूछा भाई, रामू का हाउस कहाँ है, सोमू के हाउस से, तो रामू का हाउस है इस तरफ ईस्ट की तरफ 25 मीटर की दूरी पे, 25 मीटर ईस्ट। ये लीजिए ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। मेरे ख्याल से तीनों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे, काफी आसान थे, है ना। मुख्य तौर पे जो बातें रहती हैं वो क्या, कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए और उसे ड्रॉ कीजिए। जब तक आप ड्रॉ करना नहीं सीखेंगे चीजें आपको समझ में नहीं आएंगी। सबसे जरूरी चीज क्या है यहाँ, आपको शुरुआत में क्वेश्चन के जो डायरेक्शन दिए गए उसे ड्रॉ करना, समझ रहे होंगे मेरे ख्याल से। यदि आप उसे ड्रॉ करना सीख गए तो आप आसानी से किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो भाई, है ना। और शुरुआत में थोड़ा समय लगता है, शुरुआत में थोड़ा समय लगता है ना, और उसके बाद धीरे धीरे रफ्तार पकड़ लेते हैं। सभी लोग कर लेते हैं, तो इसमें आपको भी कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं जाएगी, बिल्कुल चिंता नहीं करें, सभी को बनता है। ठीक, आगे बढ़ सकते हैं क्या, 3 क्वेश्चन हम लोगों ने यहाँ भी कंप्लीट किए, है ना। और शुरुआत में आप स्पीड की तरफ ना जाएं, पहले बनाने की कोशिश करें, है ना, फिर ऑटोमेटिक स्पीड आ जाती है जब चीजें बनने लगेगी। जैसे जब भी कोई कार्य पहली बार किया जाता है तो उसमें थोड़ा समय लगता है, लेकिन वो कब स्पीड पकड़ लेता है, जब आप उसे लगातार करने लगते हैं। ठीक है, तो इसी तरह जब आप इसे भी लगातार करेंगे तो इसमें भी आपकी स्पीड आ जाएगी। ठीक है ना, तो शुरू में घबराइए नहीं, आराम से बस बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए, तो आगे बढ़ सकते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। 3 तक कंप्लीट हो गए, ये रहा क्वेश्चन नंबर 4। यहाँ देखिए अब 4 to 6 है ना, 4 to 6 मतलब 4 5 6, 3 क्वेश्चन यहाँ भी होंगे, वैल्यू कितनी होगी इस क्वेश्चन की, 3 मार्क्स, है ना। तो 3 नंबर बिल्कुल भी कम नहीं होते हैं। कोशिश क्या करनी है हमने, कि पहले धीरे से आराम से ड्रॉ कर लेना है। ठीक है, तो चलिए जरा आपके पास 1 मिनट है, कोशिश कीजिए कि आप ड्रॉ कर पाते हैं या नहीं, है ना। फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई, नहीं तो फिर मैं करूंगा ही, है ना। तो यू हैव 1 मिनट, डू फास्ट।
चलिए मैं ड्रॉ करता हूं। ए स्टार्ट्स वॉकिंग टूवर्ड्स ईस्ट। ए ने ईस्ट की तरफ चलना शुरू किया है ना। ईस्ट कहाँ होता है भाई, इधर कितना चला, 6। टू मीट बी, यहाँ कोई बी मिला उसे, ठीक। एंड बोथ देम वॉक 2 मीटर टू ईस्ट, ईस्ट की तरफ चले। ईस्ट कहाँ होता है फिर से, ये 2। देन बी टेक्स राइट टर्न, वॉक 6। ये बी चल रहा है भाई, है ना। बी टेक्स राइट टर्न टू वॉक 6, ए टेक्स लेफ्ट टर्न वॉक 7। थोड़ा सा उससे ज्यादा चला, ये ए चल रहा है भाई, ठीक। राइट एंड वॉक 11 मीटर एंड स्टॉप्स। 1 मिनट, क्या बोला, देन लेफ्ट टर्न एंड ए टेक्स अ लेफ्ट टर्न एंड वॉक 7 मीटर। देन ही टेक्स द राइट टर्न एंड वॉक 11 एंड स्टॉप। अब वो राइट भी मुड़ा और चला 11, और अब रुक गया। एंड बी टेक्स लेफ्ट टर्न एंड वॉक 9 एंड स्टॉप। सी वॉक्स 5 मीटर टू द वेस्ट। सी वॉक्स 5 मीटर टूवर्ड्स वेस्ट। कोई सी है, वो 6 मीटर वेस्ट में चला, चला दिया भाई 6। सी है ये। एंड मीट द बी फाइनल पॉइंट। ओके, मतलब यहाँ कहीं था सी, जो कि यहाँ आया, ये कहलाया 6, और ये था कौन, सी, और यहाँ अब खड़ा हो चुका है बी। बी और सी यहाँ मिल गए हैं, ठीक है। सी यहाँ से आया भाई 6, ये यहाँ से, ठीक। मीट द बी फाइनल पॉइंट वेयर ही टेक्स द लेफ्ट टर्न एंड वॉक फॉर 5 मीटर स्टॉप्स, है ना। क्या कह रहा है, मीट बी फाइनल पॉइंट वेयर, जहां ही टेक्स द लेफ्ट टर्न, है ना, जहां उसने लेफ्ट टर्न लिया और 5 मीटर चला है। और अब यहां से लेफ्ट और चला सी, है ना, और 5 मीटर चला है भाई ये, और स्टॉप। सी अब यहाँ खड़ा हो गया है, ठीक, चलेगा। सारी चीजें जैसा जैसा बोला भाई वैसा वैसा हमने ड्रॉ कर दिया है, कोई समस्या की बात नहीं। धीरे से पढ़ो, धीरे से बनाओ। और ये देखो बिल्कुल ऐसे ही हमारा भी था, ये आप ड्रॉ देख सकते हो, है ना। ए ऊपर है, बिल्कुल ए ऊपर है। ए मतलब यहाँ पहुंच चुका है ना, ये लो यहाँ पहुंच चुका है ए। और बी यहाँ, और सी यहाँ। ये देखो बी और सी यहाँ भी अपने दोनों लिखे थे, और फिर सी आखिरी में यहाँ खड़ा है, ठीक, चलेगा। सारी चीजें हैं। फाइनली इन विच डायरेक्शन इज बी रिस्पेक्ट टू ए। बी कहाँ है ए के संदर्भ में, ये बताना है आपको, है ना। बी कहाँ है ए के संदर्भ में, तो ए ये है, और बी कहाँ है भाई, ये है। तो ए के संदर्भ में किधर हुआ, ए का साउथ लगेगा नीचे, और इधर लगेगा वेस्ट, है ना। नीचे क्या लगेगा, साउथ, और यहाँ लगेगा वेस्ट, तो बीच में क्या हो गया, साउथ वेस्ट। ऑप्शन नंबर डी इज योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए, ठीक, बस ये परफेक्ट बनाओ भाई। हाँ, पिछली बार भी यही बोला था मैंने, जो ड्रॉ बनानी वो परफेक्ट बनाओ, ऑटोमेटिक आपका आंसर सही आएगा, है ना। फिर आपका आंसर कोई भी गलत नहीं कर सकता है। बस ये यदि गड़बड़ बन गया तो फिर कोई भी आपको सही आंसर लाने में मदद नहीं कर पाएगा, ठीक। चलिए, ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 5 इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन, डू फास्ट आंसर वाया मैसेज। फटाफट, 1 मिनट है आपके पास, निकाल दीजिए फटाफट आंसर।
चलिए मेरी बारी आ गई। क्या पूछा है? सीज एंडिंग पॉइंट। सी इज एंडिंग पॉइंट इन विच डायरेक्शन विद द रिस्पेक्ट ऑफ बी स्टार्टिंग पॉइंट। सी का एंडिंग पॉइंट कहाँ है? बी के स्टार्टिंग पॉइंट से। बी का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ था भाई? ये था, है ना? ठीक। और सी का एंडिंग पॉइंट कहाँ? ये है। तो यहाँ कौन सा डायरेक्शन होगा भाई? ये होता है साउथ और ये होता है ईस्ट, बीच में साउथ ईस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक। वो बी है भाई, बी। बी 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 इज योर करेक्ट आंसर। ठीक। Question number 6. If C takes the right turn from the final position and walk for 17 meters, then which direction is A starting point with respect to C? Okay. C यदि right turn लेता है ना? ले लिया फ्रॉम द फाइनल पोजीशन एंड वॉक 17 मीटर। 9 और 9 6 15। ये कितना था भाई? 6 2 8। 9 8 17, बिल्कुल इसी के नीचे आएगा भाई। ठीक, यहाँ पहुंच गया वो, है ना? इसके जस्ट नीचे। ठीक है, ये सीधा कर लीजिएगा, कोई ऐसी बात नहीं, है ना? यहाँ पहुंच गया वो, है ना? 17 मीटर। अब क्या बोलता है? देन विच डायरेक्शन ए स्टार्टिंग पॉइंट विद द रिस्पेक्ट ऑफ सी। देन इन विच डायरेक्शन ए का स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ है? सी से। ऊपर की तरफ जाएगा। ऊपर की तरफ क्या हो जाएगा? नॉर्थ। अब उसने क्या पूछा है कि यहाँ चला जाता है ना? चलिए इसको इरेज कर देते हैं, पूरा बता देते हैं आराम से। वो बोलता है कि सी जो है वो यहां से, है ना, सीधा पहुंच जाता है कहाँ? यहाँ। ठीक, ये यहाँ आ गया है। सी चल के 17 क्यों हुआ? क्योंकि ये कितना था? 9। ये था 2। 9 और 2 कितना हो गया? 11। और ये था 6। 11 और 6 17। तो ये एग्जैक्ट इसके नीचे आ जाएगा। ठीक है। और जब एग्जैक्ट नीचे आ गया तो अब उसने पूछा कि तेरे विच डायरेक्शन ए स्टार्टिंग पॉइंट। तो ए का स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो सी से कहाँ है? तो सी से वो कहाँ है? यहाँ। तो ऊपर की तरफ डायरेक्शन कौन सा होता है? नॉर्थ। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, नॉर्थ। ठीक। चलिए आगे बढ़ सकते हैं। ये लीजिए, तीनों क्वेश्चन हमने उसके कंप्लीट कर दिए। अब वो क्वेश्चन नंबर 7 to 8। 7 to 8 में कितने क्वेश्चन होंगे टोटल? 2 क्वेश्चन होंगे। और वैल्यू भी कितनी होगी इसकी? 2 मार्क्स, है ना? बिकॉज ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स, है ना? यहाँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हमेशा से एक क्वेश्चन की वैल्यू ही 1 मार्क्स रहती है ना? यदि एक भी क्वेश्चन डन करते हो तो इसका मतलब आपको 1 नंबर आपका मिल जाएगा। ठीक। चलिए तो स्टार्ट करते हैं ये क्वेश्चन नंबर 7 to 8। कोशिश कीजिए एक बार आप ड्रॉ करने की। नहीं बनेगा देन मैं तो हूं ही, है ना? लेकिन सभी बनाएंगे भाई, कोई खाली नहीं बैठेगा। सबसे खास बात यही है कि जब तक बनाओगे नहीं तो बनेगा नहीं, है ना? शुरुआत से हिम्मत नहीं हारनी है। सो डू फास्ट। सभी पेन कॉपी लेके बैठे हैं, है ना? और प्रयास मुझसे पहले करने का करें हमेशा। जब तक इस प्रयास को नहीं करेंगे तो सफल कैसे होंगे? ठीक है ना? चलिए तो बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 7 to 8। चलिए 1 मिनट है भाई।
चलिए मेरी बारी आ गई। पॉइंट जे 8 मीटर ईस्ट ऑफ पी। जे जो है पी के ईस्ट में है। पी बनाया और जे जो है 8 मीटर ईस्ट में है पी के। ओके, इधर को जाएगा है ना। पी और इसके ईस्ट में है जे। कितना है? 8 मीटर। पॉइंट एन 3 मीटर साउथ ऑफ एस विच इज 4 मीटर ईस्ट ऑफ आई। अब देखिए इन दोनों से रिलेटेड नहीं है ये लाइनें, है ना। इनमें से पी और जे में से किसी का भी नाम नहीं आया। ऐसे क्वेश्चन बहुत आएंगे तो घबराने का नहीं है, आप आगे बढ़िए। आपने क्या करना है, अपने नेक्स्ट लाइन पढ़नी, जहां पी और जे मिलेंगे तब जाके ड्रॉ करेंगे, तब तक लाइन को ड्रॉप करते जाएंगे। ठीक है। पॉइंट डी 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। पॉइंट एम 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी। साउथ में है एम पी के 4 मीटर। ये लीजिए। एंड 11 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एल। और एम जो है वो 11 मीटर वेस्ट में है एल के। ये आ गया कौन? आपका एल। ये कितना हो गया? 11 मीटर। पॉइंट जे इज वेस्ट ऑफ पॉइंट एन। जे वेस्ट में है एन के। कितना? पॉइंट जी वेस्ट ऑफ पॉइंट एन एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। दिया हुआ नहीं है भाई। अब क्या इनमें से कोई बनेगा? पॉइंट एन 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस विच इज 4 मीटर पॉइंट आई। पॉइंट डी 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। पॉइंट एम 4 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट पी एंड 11 मीटर वेस्ट ऑफ पॉइंट एल। पॉइंट जे इज वेस्ट ऑफ पॉइंट एन। यहां कहीं एन है ना। एंड नॉर्थ ऑफ पॉइंट डी। और जे जो है नॉर्थ में है डी के। यहाँ कहीं डी है। अब पॉइंट एन 3 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट एस। पॉइंट एस विच इज एस जो है ईस्ट में है आई के। आई के ईस्ट में है। कितना है भाई? 4 मीटर ईस्ट ऑफ आई। आई पॉइंट डी 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। 7 मीटर साउथ ऑफ पॉइंट आई। डी आई के साउथ में है 7। तो 4 3 7 हो गया। ओके, डी कहाँ होगा एग्जैक्ट? यहाँ है ना, क्योंकि और आई आएगा आपका और आगे यहाँ। ठीक, अब ये तैयार हो गया है ना। यहाँ से आई को आप हटा दीजिए। ठीक, अब क्वेश्चन की तरफ चल सकते हैं आप। व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड पॉइंट जे। है ना, ये देखिए अपन ने भी ऐसे ही बनाया था। ये 8 था, ये 4 है 12 है, 8 3 11 है ना। ये थोड़ा सा ज्यादा होगा इससे, लेकिन एल एन के एग्जैक्ट नीचे नहीं आएगा, क्योंकि ऊपर वाली लाइन 12 है और नीचे वाली लाइन 11 है। ठीक है। अब देखिए क्या पूछता है, व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन एल एंड जे। एल और जे के बीच का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या है, ये पूछा है उसने। ये कितना है? ठीक है। ये हो गया 4 और ये हो गया 3। यहाँ पाइथागोरस निकाल के आप आराम से आंसर लगा सकते हो 5। कैसे? ये देखो, ये पाइथागोरस का ये लिए राइट एंगल एंगल बन गया ऐसे। ठीक है, ये और ये। ठीक। अब यहाँ पे भी देखिए वही चीज है, ऐसा ऐसा और ये ऐसा। तो ये पता करना है अब आपको, है ना। तो इसके लिए 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 3 का स्क्वायर 9। 16 और 9 कितना होता है? 25। और ये रूट 25 इक्वल टू 5। तो द राइट आंसर इज 5। है ना। ये पाइथागोरस का नियम होता है भाई, हाइपोटेनियस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ये हाइपोटेनियस है जो निकालना था, ये परपेंडिकुलर है और ये बेस है।
ठीक, चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं भाई, बिल्कुल पढ़ सकते होंगे भाई। क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ये लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट एस विथ रिस्पेक्ट टू एम। अब यहाँ क्या पूछ रहा है कि एस की पोजीशन क्या है एम के संदर्भ में, है ना। एस कहाँ है एम से, ये बताना है आपको। चलिए, तो एस कहाँ है भाई आपका, एस रहा ये, और एम ढूंढते हैं भाई, तो एम रहा ये। अब आपको बताना है भाई एस की पोजीशन कहाँ है एम से, है ना। एम से बताना है कि एस कहाँ बैठा है। ठीक, एस कहाँ बैठा है एम से। चलिए, तो एस देखिए इधर है, तो एम यहाँ है, तो ये इस तरफ एम के लिए नॉर्थ कहाँ जाएगा भाई, ऊपर। ये लीजिए, एम के लिए नॉर्थ जाएगा ऊपर, और यहाँ कौन सा डायरेक्शन होगा, ईस्ट। तो जब नॉर्थ और ईस्ट के बीच में है एस, है ना, हमेशा इस चीज को पढ़ लीजिए, पूछ किसको रहा है और बेस किसको माना है ना। तो एस को पूछ रहा है, एम को बेस माना है। ठीक, तो एस कहाँ है एम से, नॉर्थ और ईस्ट के बीच में, तो यहां पर भी आंसर क्या आएगा, नॉर्थ ईस्ट। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, ये देखिए, तो दो क्वेश्चन थे, दोनों हमने कंप्लीट कर दिए भाई। ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर, नॉर्थ ईस्ट। ठीक, यहाँ यही ध्यान रखना होता है भाई ऐसे क्वेश्चनों में, और ये बहुत बार पूछता है ऐसे क्वेश्चन, है ना। जब भी डायरेक्शन का आता है तो यही वाला सबसे ज्यादा पूछता भी है। क्लियर, तो इसमें आपको फंसना नहीं है भाई। चलिए, आगे बढ़ सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 8 तक हमने कंप्लीट कर दिया है भाई। अब आई क्वेश्चन नंबर 9 की बारी। ये लीजिए, क्वेश्चन नंबर 9 to 11 है भाई। 9 2 11, है ना। 9 2 11 में क्या है भाई, 9 to 11 में कितने क्वेश्चन होंगे, 3 क्वेश्चन, और प्रत्येक क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, ईच क्वेश्चन है 1 मार्क्स। क्लियर। चलिए, तो आपका 1 मिनट शुरू होता है भाई, फटाफट एक बार आप ड्रॉ कीजिए, डू फास्ट, यू हैव ओनली 1 मिनट, फटाफट कीजिएगा भाई। सॉल्व करते हैं भाई। क्यू इज 10 मीटर वेस्ट ऑफ एन, क्यू वेस्ट में है एन के, ये आ गया क्यू, है ना। एन के वेस्ट में है, विच मतलब एन जो है 12 मीटर नॉर्थ में है जी के, 12 मीटर नॉर्थ में है जी के। क्यू कितना था, 10, ये कितना है 12।
ए 6 मीटर नॉर्थ में है पी के, ए 6 मीटर नॉर्थ में है पी के, ये लो। पॉइंट एल 18 मीटर साउथ ऑफ आई, एल जो है साउथ में है आई के 18, एल जो है साउथ में है आई के, है ना, ये आई के साउथ में है कौन, एल 18, एल इज 18 मीटर साउथ ऑफ आई विच इज 7 मीटर वेस्ट ऑफ पी, जो कि आई जो है 7 मीटर वेस्ट में है पी के, 7 मीटर वेस्ट में है पी के। 18 मीटर। पॉइंट एस 9 मीटर वेस्ट ऑफ एल, 9 मीटर वेस्ट ऑफ एल, कौन है यहाँ, एस। पॉइंट वी 8 मीटर ईस्ट ऑफ जी, ई जो है वेस्ट में है जी के, कितना है भाई, पॉइंट बी 8 मीटर ईस्ट ऑफ पॉइंट जी, पॉइंट बी है ना, ठीक। पॉइंट एस 12 मीटर साउथ ऑफ वी, एस वी के साउथ में है, एस वी के साउथ में है, जी हाँ बिल्कुल है अपना भी ये, है ना, वी को और इधर कर लो, एस वी के साउथ में है, कितना है, 12 मीटर साउथ ऑफ वी, ये कर दो 12 मीटर, ये बहुत बढ़िया बनाया था अपन ने, इधर ऑटोमेटिक ही ड्रॉ हो गया। 12 मीटर वी, इफ मिस्टर सैंडी वॉक्स फ्रॉम पॉइंट वी, वी से चला, ही वॉक 6 मीटर टूवर्ड्स ईस्ट डायरेक्शन, है ना, 6 मीटर चला ईस्ट में, ओके इधर चला है भाई, ये 9 है तो इससे कम ही चलेगा, है ना, मीटर टूवर्ड द ईस्ट डायरेक्शन टू रीच पॉइंट सी, यहाँ पहुंचा कहीं सी पे, देन ही टेक लेफ्ट टर्न 12 मीटर रीच पॉइंट बी, लेफ्ट लिया और 12 मीटर चलने के बाद कहाँ पर रुका, यहाँ पहुंच जाएगा भाई वो, क्या कहाँ रुका है भाई, पॉइंट बी पे, ठीक। चलो पूरा कंप्लीट कर दिया भाई, इस तरीके से ड्रॉ होगा भाई। हाँ थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है, लेकिन लेंथी भी है, लेकिन मार्क्स कितने देगा आपको, 3 मार्क्स, तो 3 मार्क्स की वैल्यू कोई कम नहीं होती है भाई, है ना, आपके लिए सोच लीजिए 3 मार्क्स कोई छोटी बात नहीं है, तो आपने ड्रॉ तो करना पड़ेगा, ठीक। ये लीजिए, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्या सही क्या गलत है इसमें। बिल्कुल ऐसा ही कुछ अपना भी बना हुआ है भाई, है ना, सीढ़ियों की तरह उतरता हुआ और इधर भी चढ़ता हुआ, जी बिल्कुल सही, ऐसा ही बनाया है हमने भी। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बी एंड क्यू, बी और क्यू के बीच में कितना है, तो हाँ भाई बी यहाँ पहुंच गया था देखिए अपने में भी, और क्यू ये था 10, 8 18, और ये 6, 18 और 6 24, जी हाँ पहले ही आंसर करेक्ट आंसर है अपना, यहाँ पे भी देख लीजिए 10 8 18, और ये 6 था, 18 और 6 कितना होता है 24, ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए 24, दैट्स योर करेक्ट आंसर। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 10, four of the following are like a certain way, which of the following does not belong that group, 5 दिए हुए हैं, 4 आपस में एक जैसे हैं, है ना, 4 आपस में एक जैसे हैं, कोई एक अलग है, वो कौन सा है वही आपको बताना है। ई आई, 7 और 6, 7 6 6 36, अच्छा ए आई, ठीक है, सिर्फ ये देखना है, ऐसा है ए से आई, है ना, आई एस, आई एस भी ऐसा ही है, ठीक है, ये भी ऐसा ही है, पहला वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, बाद वाला नीचे, बीजी बीजी बीजी, बीजी भी ऐसे ही है, पहला वाला ऊपर छोटा वाला नीचे, एएस, एएस भी ऐसे ही है, एल क्यू अलग होगा भाई, एल क्यू नहीं होगा ऐसा, एल क्यू ये देखिए उल्टा है ये, बाकी सब ऐसे 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 आए हैं, लेकिन एल क्यू इधर को गया है, ठीक, तो समझ गए होंगे, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ई, एल क्यू।
एक पॉइंट डी डी 3 मीटर वेस्ट ऑफ एल, यदि पॉइंट डी 3 मीटर वेस्ट में है एल के, हाँ तो मतलब डी यहाँ है, देन व्हाट इज द डिस्टेंस डायरेक्शन, डिस्टेंस डायरेक्शन डी रिस्पेक्ट टू बी, तो डी का बी से क्या डिस्टेंस और डायरेक्शन है, बी का क्या है, नीचे साउथ, और ये कितनी दूरी हो जाएगी, 6, 18, 6, 24, 24 मीटर साउथ, ये लीजिए ऑप्शन नंबर सी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, कितनी आसानी से निकाल दिया ना भाई आंसर। क्यों निकाल दिया, क्योंकि ये डायग्राम बना हुआ था, है ना, तो यही जरूरी रहता है भाई, सबसे पहले जैसे ही क्वेश्चन आए यही आपने ड्रॉ कर लेना, ये ड्रॉ कर लिया तो उसके बाद सारे काम आपके खत्म हो जाते हैं। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट हो गया, बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। ये लीजिए क्वेश्चन नंबर 12 to 13, फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई। 1 fine morning, Tamil's shadow will be towards his left. 1 fine morning, Tamil's shadow will be towards his left and started walking from point E. 8 मीटर reach point R. ई की शेडो उसके लेफ्ट पड़ रही, 1 फाइन मॉर्निंग, मॉर्निंग में सन कहाँ होता है भाई, ईस्ट, है ना, यहाँ सन होता है, उसकी शेडो कहाँ पड़ रही है, उसके लेफ्ट पड़ रही है, तो उसकी शेडो उसके लेफ्ट पड़ेगी कब, जब वो किस तरफ चल रहा होगा, जब वो इधर चल रहा होगा ऐसे नॉर्थ की तरफ, जब कोई बंदा चलेगा तो उसकी शेडो उसके कहाँ पड़ेगी, लेफ्ट, है ना, टूवर्ड्स हिज लेफ्ट। ही स्टार्टेड वॉकिंग फ्रॉम पॉइंट ई, यहाँ से चला है ऊपर की तरफ 8 मीटर, रीच पॉइंट, रीच कहाँ 8, यहाँ पहुंचा मतलब आर पे पहुंचा, है ना। देन टेक टू राइट टर्न वॉक 11 मीटर टू रीच पॉइंट एल, यहाँ चला 11 और कहाँ पहुंचा एल पे। देन ही टर्न टू राइट एंड वॉक फॉर 15 मीटर रीच पॉइंट एफ, वेयर ही टर्न टू हिज लेफ्ट वॉक 12, रीच पॉइंट पी, वेयर ही टर्न टू राइट एंड वॉक 6, रीच पॉइंट क्यू 6। ये लीजिए पूरा तैयार कर दिया खाका। तमिल फेसिंग विच डायरेक्शन एट पॉइंट क्यू, क्यू में वो किस तरफ देख रहा है, नीचे, नीचे की तरफ कौन सा डायरेक्शन होता है, साउथ, ऑप्शन नंबर डी, डी इज योर करेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ आर रिस्पेक्ट टू क्यू, आर की पोजीशन क्यू से कहाँ है, आर कहाँ है भाई, आर ये रहा, क्यू से कहाँ है, तो क्यू से देखिए इस तरफ है, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है वेस्ट, आर क्यू से है आपके नॉर्थ वेस्ट, ऑप्शन नंबर सी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट हो गया यहाँ। चलिए तो पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ। ये रहा क्वेश्चन नंबर 14 to 16। ओके, फटाफट ड्रॉ कीजिए भाई।
चलिए ये देखिए इस तरह से बनेगा, है ना, डायग्राम। और क्या पूछा है, इफ पॉइंट y 2 मीटर नॉर्थ ऑफ v, यदि y v के नॉर्थ में है ना, y v के नॉर्थ में है, v का नॉर्थ कहाँ जाएगा, ये है ना, y v के नॉर्थ में इधर, देन व्हाट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस q एंड y, तो q और y के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस क्या होगा, तो ये बताना है भाई q और y के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो 18 तो ये पहले से था ही, ये 9 और 20, ये टोटल कितना था 29, और ये 18 है, तो यहाँ कितना होगा, ये 11 होगा। ठीक, तो 18 और 11 कितना हो गया 29, है ना। और क्यू रिस्पेक्ट टू वाई बोला है, तो क्यू इस तरफ है, इधर कौन सा डायरेक्शन लगेगा 29 वेस्ट, 29 वेस्ट इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी। ये जो व्हाट इज द शॉर्टेज बिटवीन टी एंड वी, टी और वी के बीच में शॉर्टेज डिस्टेंस कौन सा है, तो टी और वी, ये देखिए ये पूछा है उसने, ये कितना 20 और ये 15, 20 का स्क्वायर 400। मैंने आपको पहले भी बताया पिछले क्वेश्चनों में भी, पाइथागोरस लग जाता है ना। ये हो गया बेस, ये हो गया परपेंडिकुलर, है ना। फॉर्मूला क्या होता है, हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। ठीक, तो ये 400 हो गया 20 का स्क्वायर, और ये 15 का स्क्वायर 225, 400 और 225 कितना होता है 625, रूट 625 इक्वल टू 25, दिया गया 25 मीटर, ये दिया हुआ है। तो दिया होगा वन, क्योंकि गलत आंसर निकालते ही नहीं, ऑप्शन नंबर डी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ये लीजिए, ठीक, डी परफेक्ट आंसर है, आगे बढ़ सकते हैं। ये आ गया नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच डायरेक्शन इज पॉइंट पी रिस्पेक्ट टू वी, पी की पोजीशन वी से कहाँ है, तो पी कहाँ है भाई, ये, और बी कहाँ है, ये, तो बी से पी कहाँ है ये पूछा है ना, बी से पी कहाँ है ये पूछा है, तो बी से पी को पूछा है बी से, तो बी से ये, बी का नॉर्थ कहाँ होता है यहाँ, और वेस्ट कहाँ होता है यहाँ, और बीच में क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट, क्या हो जाएगा नॉर्थ वेस्ट। ऑप्शन नंबर बी इज योर करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर बी, दैट्स योर परफेक्ट आंसर। ओके, चलेगा, आगे बढ़ सकते हैं भाई। ओके, चलिए, तो आज के लिए मेरे ख्याल से इतना पर्याप्त है ना। टोटल कितने क्वेश्चन डाले हुए हैं, 16 क्वेश्चन डाले हुए हैं उन्होंने। ठीक, 16 क्वेश्चन है, और ज्यादातर क्वेश्चन में 15 to 16 क्वेश्चन ही होते हैं, है ना। तो इतने क्वेश्चन क्योंकि सफिशियंट होते हैं आपको, इतने क्वेश्चन यदि आपने किए हैं तो कभी भी आपको दिक्कत नहीं जाएगी, है ना। टोटल 10 सीट से हम डालते हैं, सभी में 15 क्वेश्चन, है ना। तो यदि आप मल्टीप्लाई कर लें तो टोटल कितने क्वेश्चन हो जाते हैं, 150, 150 क्वेश्चन करते हैं यदि आप एक चैप्टर के, तो आप उसमें पारंगत हो जाएंगे भाई, है ना। फिर वो आपको वेल एंड गुड आने लगेगा। ठीक, तो कोशिश भी आपको यही करनी है कि आपसे वो पूरा है। चलिए, है ना, अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप इन सारे चैप्टर्स को देख लीजिए। यदि आपको बेसिक से देखना है तो 1 से देखिए, है ना, 1 से लेके 10 तक के सभी डायरेक्शन हो चुका है, और अल्फाबेट हो चुका है, ब्लड रिलेशन हो चुका है, कोडिंग हो चुका है ना। तो इन सभी के टॉपिक्स आप देख सकते हैं। चलिए, तो अब मिलते हैं अपन नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि नेक्स्ट जल्दी अपलोड हो जाएगा। ओके, ठीक, ओके, तो आज के लिए इतना इनफ था। अब मिलेंगे अपन नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।